Hello everyone. In previous class, we already discussed about advantages of FDMA. Today we will discuss about disadvantages of FDMA. So as you know, FDMA stands for frequency division multiple access. So here we have several disadvantages of that. We discussed this one by one so that you can understand properly. Before this, I hope that you make a proper notes and all thing is done, all thing going well. If you have any kind of doubts regarding to any subject concern, you can contact me. Okay, so let's start from the beginning. First point is, in the FDMA technique, it is impossible for the stations to receive data फ्रॉम मोर देन वन ट्रांसमिशन सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि FDMA टेक्निक में जो है ये चीज़ जो है इम्पॉसिबल होती है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेशन से यहाँ पे डेटा रिसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो डेटा जो है एक से ज़्यादा स्टेशन में रिसीव नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दैट। नेक्स्ट वन इज़ one of the most important thing is communication system in the maximum data rate which is small and fixed for every channel in FDMA। FDMA में क्या होता है कि चाहे आप छोटे चैनल में काम कर रहे हो या कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आपका डेटा रेट रहेगा वो एकदम फिक्स रहेगा, स्मॉल रहेगा, फिक्स रहेगा। आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट की गई है उस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए ही आप अपना वर्क कर पाएंगे। इसमें एक्सटेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो मैक्सिमम डेटा रेट जो रहेगा उसी में आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ बिकॉज ऑफ गॉड बैंड्स द कैपेसिटी ऑफ द FDMA विल बी डिक्रीज। देखिए, गॉड बैंड का मैंने यूज़ बताया था कि जब दो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक छोटा सा स्पेस दे दिया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी मिक्सअप ना हो पाए और हम सही तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड बैंड का यूज करने से जो FDMA की कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, increasing the cost of FDMA since the band filters are narrow that can't be recognized by VLSI। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जब FDMA की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और हम जब बैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं तो ये VLSI के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट वन इज़ FDMA रिक्वायर्स स्पेशल फिल्टर्स टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस बिटवीन द नैरो चैनल। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम जो फ़िल्टर लगाते हैं, स्पेशल फ़िल्टर जो लगाते हैं, वो यहाँ पे जो चैनल होते हैं वो नैरो होते हैं। ठीक है, तो उन उन आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनको फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अलग करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, तो फिर एक लास्ट बार मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। FDMA रिक्वायर्स स्पेशल फिल्टर टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस बिटवीन द नैरो चैनल। तो FDMA को एक स्पेशल टाइप की फ़िल्टर की आवश्यकता होती है अगर उसको इंटरफेरेंस को दूर करना है। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कैसे? जैसे मान लीजिए आप कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपको अभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एक कॉल जो आप कर रहे हैं वो किसी दूसरे की आवाज़ है, या आप जिससे बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उसको ये जो है तो ना थोड़ा सा दूर करने में प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज़ डिसएडवांटेज ऑफ FDMA। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।